बच्चों, मैं दोबारा फिर एक बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उस वक्त साउंड का प्रॉब्लम हुआ था। अब साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। 2016 से चल रहा हूँ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000। आपने लॉटरी से 10,000 रुपया कमाया और लॉटरी में खर्चा हुआ 200 टिकट खरीदने में, तो आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आएगा। तो आपको हम क्लास में बताए थे कि लॉटरी एक जुआ है, इसमें से खर्चा लेस नहीं होगा, इसीलिए इसमें टोटल इनकम 10,000 आएगा। इसके बाद बच्चे, अंडर विच इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन आएगा? सेक्शन 56। याद रखना 45 कैपिटल गेन के लिए है, 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन है 56, कैपिटल गेन का 45। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर शेयर आपके पास है और आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कब होगा? तो शेयर लॉन्ग टर्म तभी होगा जब वो 12 महीने से ज़्यादा होगा। अंडर द इनकम टैक्स 1961 इसमें से कौन कैपिटल एसेट नहीं है? ज्वेलरी भी है, हाउस भी है, शेयर भी है, स्टॉक इन ट्रेड बेटा कैपिटल एसेट नहीं है। अगर रेंट रिसीव कर रहा है ऑनर रिसीव कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, टेनेंट रिसीव करेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, फेयर रेंट दिया हुआ, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। तो आपको मालूम है म्युनिसिपल वैल्यू लिए, फेयर रेंट ले लिए, इसमें जो हायर है उसको लिए और स्टैंडर्ड रेंट लेंगे जो इसमें से लोअर होगा 75,000, यही मेरा बनेगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 75,000। बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ोगे तो ओवरहेड, और जब डायरेक्ट को जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट होगा और ओवरहेड पे सब आएगा इनडायरेक्ट, तो यह इनडायरेक्ट है इसीलिए ओवरहेड। टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल ऑफ दिस। रेट दिया हुआ 1 घंटा का 60 रुपया, 1 यूनिट में 10 मिनट लग रहा, तो पहले हम आवर और यूनिट लिख दिए। यह हम आवर गलती से लिख दिए, पहले यह मिनट होगा। 10 मिनट में 1 यूनिट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 6 यूनिट। और बच्चों, ये जो 60 रुपया दिया हुआ, आप इसको 6 यूनिट से डिवाइड कर दो तो 10 रुपया आपका आ जाएगा रेट पर यूनिट। बिल ऑफ मटेरियल परचेज को नहीं बोलते, एग्जीक्यूटेड को बोलते हैं, तो यहाँ भी एग्जीक्यूटेड है, यहाँ भी एग्जीक्यूटेड है, इसीलिए हो जाएगा बी एंड सी। ओवरहेड जिसका एक हिस्सा फिक्स है और एक हिस्सा वेरिएबल है उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड, जिसका एक हिस्सा फिक्स होगा और एक हिस्सा वेरिएबल होगा। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 10 घंटा, वर्कर 8 घंटा में काम कंप्लीट किया, 2 घंटा टाइम सेव हुआ, बोला बोनस निकालो। बोनस का फार्मूला दिए, यहाँ आरएच भी होगा, लेकिन आरएच नहीं दिया हुआ तो इसको छोड़ दिए और पुटअप किए तो 1 घंटा आया टाइम बोनस का। आपको डिविडेंड मिल रहा इंडियन कंपनी से 10,000, विदेशी कंपनी से 8,000, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा टोटल 18,000। फैमिली पेंशन किस में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है बच्चों। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सा माना जाएगा? अगर हाउस प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर, 5 साल हुआ तो लॉन्ग टर्म, 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, इसे तो 3 साल देखा जाता है बच्चों। शेयर के केस में 1 साल, शेयर के केस में 1 साल, और बच्चों बिल्डिंग के केस में, लाइन बिल्डिंग के केस में लाइन बिल्डिंग हाउस के केस में 24 महीना यानी कि 2 साल। तो यहाँ पर आप 2 साल के अंदर अगर अपना प्रॉपर्टी बेचोगे तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म।
सेक्शन 247 जो है ये ट्रांसफर के लिए बोला गया है। ट्रांसफर में सब आता है, गिफ्ट नहीं आता है बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का या तो जीरो होगा या तो नील होगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है। इंटरेस्ट और लोन सेल्फ ऑक्युपाइड घर का आपको बताना होगा। रिपेयर के लिए तो 30,000, रिपेयर के लिए 30,000, और अगर हम घर खरीदते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 2 लाख। और याद रखना, अगर लेट आउट होगा तो नो लिमिट, अगर घर लेट आउट वाला है तो वहां होगा नो लिमिट। एडवर्टीजमेंट सेलिंग ओवरहेड में आता है बच्चों। वर्कर को अगर हम बोनस देते हैं रॉ1 में तो कब देते हैं? जब टाइम टेकन कम होगा, किससे? टाइम अलाउड से। तो वर्क कंप्लीट इज लेस देन, याद रखना वर्कर ने टाइम अलाउड जो दिया गया था उसके कम में काम कंप्लीट किया तो उसको बोनस मिलेगा। रूटीन मेंटेनेंस जो लॉस हो रहा है, ये कौन आइडियल टाइम है? ये नॉर्मल है, क्योंकि फैक्ट्री में रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है फैक्ट्री में मशीन हर दिन मेंटेनेंस किया जाएगा, तो वहाँ वर्कर काम नहीं करेगा, इसलिए नॉर्मल आइडियल टाइम। आपसे कह रहा है कि मटेरियल इशू किए हो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करंट प्राइस में, करंट प्राइस में होगा फीफो मेथड। अगर बोलेगा ओल्ड प्राइस तो हो जाएगा लिफो मेथड, तो यहाँ होगा फीफो क्योंकि करंट प्राइस है। मटेरियल जब इशू करते हो प्रोडक्शन डिपार्ट में तो कौन सा लेते हो? स्टोर रिक्विजिशन नोट, SRN। सिंपल एवरेज मेथड कब यूज होता है? इन्फ्लेशन होगा तो लिफो, डिप्लेशन होगा तो फीफो, ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होगा तो वेटेड, और जब फेयरली स्टेबल होगा तो सिंपल। यहाँ सिंपल है इसीलिए हम लोग यूज करेंगे कौन वाला? सी वाला। देखो हम चारों लिख दिए, इन्फ्लेशन होने पे लिफो, डिप्लेशन होने पे फीफो, ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो वेटेड। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड पे क्या डिफरेंट है? ये एक नंबर में बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ हम सिंपल लिख दिए। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको जोड़ देना, यानी कि प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है सम, सम मतलब जोड़ देना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड का मतलब तो आप जानते हो इनडायरेक्ट मटेरियल। सिंपल ऐसे इक्वेशन बना के दिखा देना। ऑफिस ओवरहेड का एग्जांपल दो तो ऑफिस रेंट, स्टेशनरी जो ऑफिस में लगता है। क्लासीफाई द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के बेस में 3 तरह के ओवरहेड होते हैं, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। बिहेवियर के बेस पे 3 तो ओवरहेड है बेटा, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। आपका टाइम कीपिंग 8 घंटा है, टाइम बुकिंग 7 घंटा है। तो आइडियल टाइम निकालने का फार्मूला होता है टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। आपका दिया हुआ घटाए तो 1 आवर आया। यहाँ पर कह रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट 50 है, एक्चुअल आउटपुट 40 है, इफिशियंसी निकालो। फार्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल है 40 ले लिए और स्टैंडर्ड है 50 ले लिए, तो 80%। बोल रहा है बोनस लिखिए रॉ1 का, तो बोनस का फार्मूला यहाँ लिख दिए बच्चों, TT इंटू TS इंटू RS बटा में T है। और इसका ऊपर सवाल हम बना चुके हैं फीफो के ऊपर। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द स्टोर कीपर ऑन रिसीप ऑफ रॉ मटेरियल। जब वो रॉ मटेरियल रिसीव करता है तो कौन डॉक्यूमेंट देता है? गुड रिसीप नोट। क्या देता है? रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट हो रहा है तो कौन मेथड लगेगा बताओ? तो वेटेड एवरेज मेथड। एक एक नंबर का है जो एक एक लाइन में आंसर आ जाएगी, अच्छे से दे देना। आपका 16 खत्म हो गया। ये 2017 का है, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। डिडक्शन हुआ है TDS, फर्स्ट प्राइज विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आप रिसीव कर रहे हो, ध्यान से देखो।
70,000 टीडीएस काटने के बाद, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना होगा? बाबू टीडीएस जब भी कटा रहेगा जोड़ दो, तो आप बोलोगे 1 लाख। 70,000 और 30,000 जोड़ोगे 1 लाख। डिविडेंड मूल्य इंडियन कंपनी से 20,000, डिपॉजिट में 5,000, 25,000, सबको जोड़ोगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर का मतलब सेल भी होता है, रिलिक्विशमेंट भी होता है, एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस। कौन इसमें कैपिटल एसेट नहीं है? आपको याद होगा स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। ये हाउस प्रॉपर्टी भी है, ज्वेलरी भी है और शेयर भी है। अगर हम तुमसे पूछा जाए हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना देखोगे? 2 साल 24 महीना, ज्वेलरी के लिए 3 साल 36 महीना, शेयर के लिए कितना? 1 साल 12 महीना। स्टॉक इन ट्रेड एसेट नहीं है, तो हम लोग का यही होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, 20,000 म्युनिसिपल टैक्स है। हाउस प्रॉपर्टी में 60% म्युनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर का पे हो रहा, तो बताइए म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? तो आंसर होगा नील। पूछो क्या है? घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड में खाली एक ही चीज अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स। ये बात सही है, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। बच्चों, सेल्फ ऑक्युपाइड घर की नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है? नील नहीं तो 0, ये आपको याद होगा। Which of the following is not considered a part of factory overhead? फैक्ट्री ओवरहेड कौन नहीं है? मशीन तो है ही है फैक्ट्री की, फैक्ट्री रेंट भी है ही है, फोरमैन भी फैक्ट्री का है, सेल्स मैनेजर तो सेलिंग का है, तो हमारा आंसर होगा ये सी। रेट दिया हुआ 80 रुपया, 1 घंटा का टाइम अलाउड दिया हुआ, 1 यूनिट बनाने में 15 मिनट, बार बार आ रहा, यहाँ मिनट यहाँ यूनिट दे दो। अब 15 मिनट दिया हुआ है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो स्टैंडर्ड आ गया 4। ये 4 को डिवाइड कर दो 80 से, तो 20 रुपये आपका आ जाएगा बच्चों पर यूनिट, और पीस रेट आपका आ गया। अब बोला वेजेज निकाल दो, तो वेजेज कैसे निकालोगे? वर्कर कितना बनाया? 40 यूनिट। देखो वर्कर लोग कितना बनाया? वर्कर लोग बनाया है 40 यूनिट। वर्कर 40 यूनिट बनाया है और रेट पर यूनिट आपका आया है बच्चों 20, तो जाहिर है बच्चों ये 800 हो जाएगा। रेट ऑफ वेजेज बोलना निकालो, 50 दिया हुआ। अच्छा, 1 घंटा का रेट दिया हुआ, बोनस दे दिया है 150, टाइम सेव निकालो। 50% का मतलब हाल से, तो 50/100 TS इंटू RH, बोनस में दे दिए 150, TS को मान लिए X। अब हम लोग 150 ले लिए, 50 का 50% 25X, 25 को 150 से काटे 6। Which of the following is not an example of semi variable? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो अपना नेचर चेंज कर सकता है, वैसे रिपेयर मेंटेनेंस ये सेमी वेरिएबल है। वजह बताओ क्यों? क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री का कोई दिन हो भी सकता है, कोई दिन नहीं होगा, तो कोई दिन होगा वो फिक्स है, जिस दिन नहीं होगा वो वेरिएबल है। टेलीफोन एक्सपेंसेस का मकसद चेंज हो सकता है, ऑफिस में भी यूज हो सकता है, पर्सनल में भी यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 ही तरीका से है। तो मैनेजर का जो सैलरी है वो हमेशा फिक्स होता है, तो यही है आपका जाके जो सेमी वेरिएबल में नहीं आएगा। स्टोर लेजर में रॉ मटेरियल को जो रिकॉर्ड करेंगे दोनों करते हैं, आपको याद होगा क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, लेकिन बिन कार्ड में खाली रिकॉर्ड होता है क्वांटिटी। अब स्टोर लेजर बोल रहा तो हम लोग ये बोलेंगे, अगर बिन कार्ड बोलता तो हम लोग बोलते खाली ये क्वांटिटी। Which of the following income not taxable under the head income from other sources? इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फैमिली पेंशन भी आ जाएगा, एम्प्लॉय कहाँ से आएगा? ये तो सैलरी में आएगा, तो हमारा आंसर होगा ये पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। अगर फैमिली पेंशन 54,000 मिल रहा तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा? 15,000। 15,000 से ज़्यादा डिडक्शन तो दे ही नहीं सकते हो,
कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसके बेस से पता लगाते हो? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। 16/4 को आपने एक जमीन खरीदा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा कब? अगर आप 16/4 को खरीदे हो तो इसमें 2 साल आपको जोड़ना होगा। अगर 2 साल के अंदर रहा तो 17 होगा, 15 16 17, तो 17 दो तो है, एक है ये वाला, एक तो ये वाला, तो हम लोग अप्रैल वाला लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स है 50,000, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बता निकालने बोल रहा। तो पहले आप ये दोनों लोगे, इसमें से हायर ले लोगे, स्टैंडर्ड रेंट लेके लोअर लोगे तो 55,000। ये पूछ रहा है कि एनुअल वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी का, इसमें से कौन माइनस नहीं होगा? एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस होगा, स्टैंडर्ड भी होगा, ये तीनों होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कभी माइनस हुआ है बेटा? तो यही होगा आंसर। बिहेवियर के मुताबिक बताओ, तो बिहेवियर के मुताबिक 3 है, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, और वो हमको मिल रहा खाली डी में। बोल रहा है टाइम अलाउड है 40 घंटा, इफिशियंसी 125% दिया और टाइम टेकन निकालो। इफिशियंसी का फार्मूला जानते हो, TA इंटू 100 बटा में TT। इफिशियंसी में 125 ले लिए बच्चों, और TA नहीं दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो 32 आया, और ये बार बार एग्जाम में आ रहा, तो आपका 32 दिया हुआ टिक मार देंगे। आपके सामने दिया हुआ 48 घंटा टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग 44। आइडियल टाइम का फार्मूला टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, घटाने के बाद आया 4 घंटा, और वर्कर को पैसा मिल रहा है कितना बच्चों? 60 रुपया। इंटू करोगे 240, मजदूर को वेजेज मिलेगा। पूछ रहा है कि बोनस दोनों में सेम कब होगा? हालसे में और रावण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। जब 50% निकाला जाएगा स्टैंडर्ड आवर का, यानी कि टाइम अलाउड का, अगर 50% बोनस दिया जाए तो दोनों में सेम होगा 50%। स्टोर लेजर बनाते वक्त काका यूज नहीं होता, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। गुड रिसीव नोट भी यूज होता है, परचेज रिक्विजिशन नोट नहीं होता, इसीलिए परचेज रिक्विजिशन स्टोर लेजर में नहीं आता है। बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, याद रखना। बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि ओवरहेड आपके सामने दिया हुआ, बोल रहा बताइए इसका बिहेवियर क्या है। तो देखिए सब में 50,000 है, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, 1.5 लाख है, जबकि आउटपुट चेंज हो रहा, तो इसको कहते हैं फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड बच्चों, फिक्स ओवरहेड हम लोग बोलेंगे काहे कि इसमें कांस्टेंट है, सब में 1.5 लाख है, तो ये फिक्स ओवरहेड है। और आपको मालूम है बिहेवियर के बेस में 3 तरह के ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। 2 मेथड बताइए मैनुअल का, ये हमें मालूम नहीं, छोड़ दो। अब बता रहा है तीनों में कौन सही है। तो पहले बताइए आइडियल टाइम निकालने का फार्मूला का, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। सब में टाइम बुकिंग है, तो टाइम बुकिंग माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ टाइम कीपिंग है वहाँ चल जाएगा आइडियल टाइम। तो टाइम बुकिंग बराबर होगा टाइम कीपिंग माइनस आइडियल टाइम, इसमें कहीं भी नहीं है। यहाँ पर एक तो माइनस होना चाहिए, मान लो यहाँ माइनस है, टाइम कीपिंग माइनस आइडियल टाइम, तो यही सही होगा। अगर मान लो दोनों प्लस है तो करेक्ट कौन होगा? करेक्ट तो आपका यही है, टाइम बुकिंग बराबर टाइम कीपिंग माइनस आइडियल टाइम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल दो। बच्चों आपको मालूम है सेलिंग ओवरहेड में एडवर्टीजमेंट आता है, कमीशन ऑफ सेल्समैन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कैरिज आउटवर्ड, रिपेयर ऑफ डिलीवरी वैन। 36 घंटा आपका टाइम अलाउड है, 40 घंटा कंप्लीट हुआ है। आपको बोला इफिशियंसी निकालो, इफिशियंसी निकालने का फार्मूला TA इंटू 100 बटा में TT। तो हम लोग बच्चों अब यहाँ पर सब पुटअप किए तो आ गया 90%। और बच्चों यहाँ पर ही पूछ रहा है कि शॉर्टेज अगर रॉ मटेरियल का है तो स्टोर लेजर में कहाँ लोगे? इस
ये बच्चों 2018 का है और इस पे हम लोग को ध्यान देना होगा। आपसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट बताइए जो स्टोर लेजर में यूज होता है। स्टोर लेजर में गुड रिसीप्ट नोट भी होता है, मटेरियल रिटर्न, ऑल ऑफ दिस। परचेज रिक्विजिशन स्टोर कीपर बनाता है। 45 यूनिट में 45 घंटा में 200 यूनिट और वर्कर 240 यूनिट बनाता है तो कितना टाइम सेव करता है। तो बच्चों हमको इस बार टाइम का निकालना, इसलिए पहले यूनिट लेंगे उसके बाद आवर लेंगे। तो देखो ध्यान से, 200 यूनिट है और 45 घंटा है, वर्कर 240 बनाए, तो हम लोग यहाँ निकाल लिए स्टैंडर्ड आया 54। और टाइम सेव कैसे निकालते हैं, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो 54 से 45 घटाए तो 9 घंटा टाइम सेव आ गया। आपको बोल रहा रेट पर यूनिट निकालो, जिसमें आपका रेट पर आवर दिया हुआ। तो यहाँ पर बच्चों 5 मिनट, तो पहले मिनट और यूनिट दिए, 5 मिनट का 1 यूनिट और मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 12 आ रहा स्टैंडर्ड। तो पीस रेट निकालना है बच्चों, तो 30 रुपया ले लिए 1 घंटा का और हम लोग का निकला स्टैंडर्ड, आउटपुट से डिवाइड किया 2.5 रुपया। तो हम लोग का आंसर होगा 2.5 रुपया। बोल रहा है ओवरहेड को फिक्स, वेरिएबल और सेमी में बांटोगे तो वो कहाँ होगा, वो होगा बिहेवियर। अगर एलिमेंट वाइज बोलेगा तो मटेरियल और लेबर, एलिमेंट वाइज में मटेरियल लेबर, फंक्शन वाइज में ओवरहेड। कभी भी कोई भी ओवरहेड आ जाए और पूछे वो किस बेसिस पे बांटा गया, तो फंक्शन के बेसिस पे। और जहाँ पर फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल होगा वो बिहेवियर के बेस पे, तो हमारा बिहेवियर होगा। ओवरहेड का कौन एग्जाम्पल नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ये तो सेलिंग ओवरहेड में आएगा, ये भी हमारा फैक्ट्री में आएगा, ये ऑफिस ओवरहेड में आएगा। लेकिन डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आता है, तो डी नंबर ओवरहेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट में कौन नहीं आता, म्युनिसिपल वैल्यू आता है, स्टैंडर्ड रेंट भी आता है, फेयर रेंट भी आता है, एक्चुअल रेंट नहीं आता है। एनुअल वैल्यू बताओ सेल्फ ऑक्युपाइड घर का, तो भैया सेल्फ ऑक्युपाइड ऑन रेसिडेंट, सेल्फ ऑक्युपाइड का म्युनिसिपल एनुअल वैल्यू 0 या तो नील होगा, तो 0 दिया हुआ, नील भी होगा तो ले लेते। रामकिशन मिशन बेचारे ज्वेलरी खरीदते और बेचते हैं। वो ज्वेलरी 17 को खरीदे हैं, 18 को बेचे हैं, तो ज्वेलरी के लिए 3 साल यानी कि 36 महीना, और ये 17 से 18 36 महीने के अंदर है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Which of the following will be treated long term capital gain? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कब, कौन माना जाएगा, अगर उसको 41 महीने के बाद बेचेंगे तो भैया सभी लॉन्ग टर्म होगा। 41 महीने के बाद बेचोगे तो ऑल ऑफ दिस। वो 36 महीना पार कर गया। श्री दत्ता को फैमिली पेंशन मिल रहा 3000 रुपया, तो बोल रहा है बताओ उसका डिडक्शन अमाउंट। तो देखो फैमिली पेंशन हम 3600 ले लिए, अगर हम एग्जाम्पशन करेंगे तो पहले 1/3 लेंगे जो 12,000 आया, मैक्सिमम लिमिट 15,000। इन दोनों में सबसे कम है 12,000, 12,000 को लेस किए 24,000, ये टैक्सेबल आया। लेकिन हमसे क्या मांग रहा है वो देखिए आप, हमसे मांग रहा है डिडक्शन अमाउंट। डिडक्शन मतलब लेस कौन हो रहा है 12,000, तो हम लोग 12,000 में टिक मारेंगे। टिकट खरीदे वेस्ट बंगाल लॉटरी, 500 पड़ा और हम प्राइस जीत रहे हैं 1 लाख। अगर इसमें से टीडीएस काट लिया जाए 30,900, तो टैक्सेबल अमाउंट बताओ कितना होगा। टैक्सेबल अमाउंट होगा 1 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपये से टीडीएस काटा नहीं है। अगर हम टीडीएस काटे तो ये आफ्टर टीडीएस नहीं है, आप तो अभी जीते हो 1 लाख। अगर रिसीव होगा तो टीडीएस काट के होगा, ये रिसीव नहीं हो रहा, अभी आप जीते हो, तो ये पूरा ही ओरिजिनल है, तो 1 लाख रुपया। अगर डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा 20,000, तो 25, 20, 45 होगा जोड़ के। बच्चों आपसे पूछा जा रहा है मेथड बताओ, इशू कर रहे हो मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करंट प्राइस में है, करंट प्राइस में फीफो।
पुराना प्राइस बोलेगा तो आपका जाके लिफो। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ दिखाएंगे? दोनों में दिखाएंगे, स्टोर में भी, बीन कार्ट में भी, लेकिन किस में दिखाएंगे? इशू कॉलम में। तो हमारा सी नंबर सही है। आपसे पूछ रहा है 80% इफिशियंसी है, स्टैंडर्ड टाइम 40 है, टाइम टेकन निकालो। इफिशियंसी का फार्मूला लिख दिए हम, TA इंटू 100 बटा में TT। इफिशियंसी में 80 दिए और सॉल्व किए तो हम लोग का आ रहा है, सॉल्व करके बच्चों इसको हम लोग जब डिवाइड किए तो ये हम लोग का जो आ रहा बच्चों वो आ रहा है 75। तो 75 जो आ रहा है वो ज़्यादा है किससे? स्टैंडर्ड से, तो मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। बोनस बताओ वर्कर को अगर रॉबन में दोगे तो का? ये तो हाल से हो गया 50%, ये तो किसी में नहीं आएगा, ये भी किसी में बोनस नहीं आएगा, ये आएगा रॉबन में। तो हमारा आंसर होगा डी। अड़तालीस घंटा फैक्ट्री में काम होता है, एंट्री और एग्जिट में लगता है 46 आवर। अच्छा याद रखना, एंट्री और एग्जिट को बोलते हैं टाइम कीपिंग और टाइम स्पेंड को बोलते हैं हम लोग बच्चों टाइम बुकिंग। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग आपको दिए थे वीडियो लेबर कॉस्टिंग का तो उसमें हम बताए थे कि टाइम कीपिंग का मतलब होता है अराइवल और डिपार्चर। तो एंट्री और एग्जिट जो है ये टाइम कीपिंग है और माइनस टाइम बुकिंग 46 और 43 घटाए तो 3 आया, तो हम लोग बोलेंगे आइडियल टाइम 3 है। सुपरवाइजर को सैलरी दोगे कौन ओवरहेड में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। सुपरवाइजर फोरमैन फैक्ट्री में होता है। आपका नेट एनुअल वैल्यू, अच्छा रेंट जो है, रेंट सेम टाइप का, सेम लोकेलिटी, अगर रेंट सब में सेम है तो फेयर रेंट है। नेट एनुअल वैल्यू 4 लाख है, इंटरेस्ट और लोन 80,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। तो पहले बात है ये लेट आउट है तो निकालना होगा। नेट एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन दे दो, 30% 1,20,000, इंटरेस्ट और लोन 80,000 घटाए 2 लाख, तो हम लोग बोलेंगे सर 2 लाख इनकम होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेट्स एसेट का पीरियड बताओ। किसका भाई? किसका बताइए थोड़ा सा? सीआर का। सीआर का मोर देन 12 मंथ। पर्सनल इफेक्ट को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट इसमें से कौन नहीं है? पर्सनल कार भी है, पर्सनल कपड़ा पहनना भी, पर्सनल फर्नीचर भी, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है जिसमें हम खुद रहते हैं वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये। नॉन टैक्सेबल कौन नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन नहीं आएगा? हाउस रेंट आएगा, डिविडेंड भी आएगा, एग्रीकल्चर नेपाल का आएगा, एम्प्लॉय नहीं आएगा, इसीलिए ये नहीं आएगा। और नेपाल याद रखो बाहर का, बाहर मुल्क है, अगर इंडिया होगा तो ये भी नहीं आता। बोल रहा डॉक्यूमेंट बताए जिसमें स्टोर कीपर मटेरियल इशू करेगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। तो डॉक्यूमेंट का नाम होता है स्टोर रिक्विजिशन नोट। ये जिसे बोलते हैं SRN। जब मटेरियल इशू होता है तो यही नोट तैयार होता है। वर्कर 40 घंटा काम किया, 3600 उसको वेजेज मिल रहा, बोनस मिल रहा। बोल रहा निकालो इफेक्टिव रेट। टोटल वेजेज बटा में TT फार्मूला लगा के हम लोग निकाल दिए तो 120 आया। बोल रहा बोनस बताओ रोवन का। रोवन का बोनस कैसे होता है? TT इंटू TS इंटू RS बटा में TA। बस इतना लिखो, 1 नंबर मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल दो। फैक्ट्री रेंट, डिप्रिसिएशन और प्लांट, गैस, वाटर, फ्यूल। सेलिंग ओवरहेड में एडवर्टीजमेंट, कमीशन, कमीशन ऑफ सेल्स और बैड डेट। सेमी वेरिएबल ओवरहेड किसको बोलोगे? जो पार्टली फिक्स होगा, पार्टली वेरिएबल होगा। वो पार्टली फिक्स भी होगा, पार्टली वेरिएबल भी होगा। अब 2019 का टैक्स में आते हैं। – 2019 का बहुत इंपॉर्टेंस है। मदावी घोष को 1,44,000 फैमिली पेंशन मिल रहा है। बोला टैक्सेबल अमाउंट निकालो। तो फैमिली पेंशन 1,44,000 लिए और इसका 2 कंडीशन है। 1/3 लो फैमिली पेंशन का 48,000,
मैक्सिमम लिमिट 15,000, सबसे कम है 15,000, घटाए तो 1,24,000। टैक्सेबल 1,24,000 है और एग्जम्पशन यानी कि डिडक्शन 15,000 है। आपसे मांग रहा का टैक्सेबल मांग रहा, तो 1,24,000 आप ढूंढो, आपको मिले 1,29,000 ढूंढो, आपको मिलेगा। कैपिटल गेन के अंदर कौन नहीं आएगा? सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टॉक, इनकम फ्रॉम पर्सनल कार, ऑल ऑफ दिस। इसमें कोई भी कैपिटल गेन में नहीं आएगा। स्टॉक तो आता नहीं है, पर्सनल कार भी आता नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड आता ही नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। कैपिटल एसेट कौन है? हाउस भी है, याद रखना। घर के लिए 2 साल, ज्वेलरी के लिए 3 साल चेक करना है, शेयर के लिए 1 साल, इसलिए ऑल ऑफ दिस। आपको रेंट मिल रहा है हाउस से और वो लेट आउट किए हो बिजनेस पर्पज के लिए, तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर टेनेंट को मिलेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने बोल रहा, वो आप निकालना जानते हो, आपका 1,50,000 आएगा। ओवरहेड चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ अगर ओवरहेड चेंज होगा तो उसको कहेंगे वेरिएबल ओवरहेड। बेसिक रेट है 20 रुपया पर यूनिट, 22 रुपया दे रहा पर यूनिट वर्कर को मिल रहा, तो 20 से 22 मिल रहा, 110%, मतलब 10% ज़्यादा मिल रहा। आपको बोल रहा मल्टीपल पीस रेट बताओ कितना परसेंट के अंदर आ रहा, तो बेटा उसको मिल रहा है 22 इंटू 100 और पहले मिल रहा था 20, तो 110% आ रहा, तो वो 100 से ज़्यादा में है। टाइम कीपिंग है 48,000, टाइम बुकिंग 45,000, घटाओगे तो आइडियल टाइम आएगा 3 घंटा और रेट है 40, इंटू करोगे तो 120 वेजेज मिलेगा। नॉर्मल है 30 रुपये पर आवर, स्टैंडर्ड 48, टाइम सेव है 8, बोनस बोलना निकालो हालसे से 50%। बोनस निकालने का फार्मूला है 50 TS इंटू RH। सब पुटअप कर दिए, आपका टाइम सेव दे ही दिया है, तो सॉल्व वोल्व करने से आपका 120 आएगा। रॉ मटेरियल इशू करते हैं सेलिंग प्राइस के लिए नहीं, मटेरियल कभी भी इशू होगा सेलिंग प्राइस के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए और स्टॉक के लिए, तो B और C। और ये फीफो मेथड है, इस पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं सवाल। MP और MLA को सैलरी मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बार बार बता चुके हैं। MP और MLA को सैलरी मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको इंटरेस्ट मिल रहा सेविंग बैंक से 7,800, डिविडेंड 7,000, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना आएगा, जोड़ दो 14,800। आपके पास एसेट है शेयर को छोड़कर, तो उसके लिए आप कितना महीना चेक करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 36 मंथ। अपूर्वा रॉय ने शेयर बेचा है, अपूर्वा रॉय ने शेयर बेचा 9 को और खरीदा था 1/1/18 को, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए पीरियड कौन सा होगा? 1/2/1/9 को उन्होंने बेचा है और 1/1/18 को उन्होंने क्या किया, खरीदा है। तो यहां से अगर हम यहां तक जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल इफ द एसेट, मतलब ये बताओ यहां से यहां जाएंगे 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये बताओ शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा डेट होगा, तो ये जनवरी है, 1 महीना पीछे चले जाओगे दिसंबर। नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख है, इंटरेस्ट और लोन 40,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल ही लोगे।